साथियों, 2025 में परीक्षा जो यूपीएचईएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई, उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ जो 30 क्वेश्चंस थे जीके के, उनका समाधान कुछ इस प्रकार से है। और ऐसे प्रश्न जीके के अन्य एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, तो उन्हें देखना प्रासंगिक होगा। और आप देखें, पहला प्रश्न है जीके का, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें पहले प्रश्न में जो अध्याय हैं एनईपी 2020 में शामिल, उन अध्यायों के बारे में सामान्य सूचना मांगी गई है, तो मैच कराना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि शिक्षक शिक्षा किस अध्याय में है, तो अध्याय 15 में है। प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी टेक्नोलॉजी यूज़, ये चैप्टर 23 में आता है। और प्रोफेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा एनईपी 2020 के अध्याय 20 का हिस्सा है, 20 का। और प्रौढ़ शिक्षा का वर्णन अध्याय 21-21 में किया गया है। इस पर आधारित ये प्रश्न था। और प्रश्न संख्या 2, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटी हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। वहाँ पर इनका एक लंबा स्टे हो गया था, 286 दिनों का। तो नासा के बैरी उपनाम से प्रख्यात बुच विल्मोर थे जो इनके साथ लौटे थे वहाँ से। तो 18 मार्च 2025 को आपकी वापसी हुई थी। 286 डेज़ का लॉन्ग स्टे था, और इस दरमियान काफ़ी दुश्चिंताएं सामने आ गई थी कि क्या होगा, लौट पाएंगी कि नहीं, इसलिए बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो तीसरा प्रश्न है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसके जो लीडर्स थे उसमें कौन थे। तो देखिए, प्रथम तीन नाम, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, ये तीनों तो उस संग्राम के नायक थे। किंतु मीर निसार अली, जिन्हें तीतू मीर के नाम से जाना जाता है, ये 27 जनवरी 1782 को वो जन्म हुआ था इनका, और 19 नवंबर 1831 को इनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से ये 1857 का कालखंड इनके जीवन से बाद का कालखंड है, इसलिए इनका उस समय इनके वीरों में नाम होना संभव नहीं है। इनकी प्रसिद्धि है ब्रिटिश इंडिया में जो है, ये बंगाली नेशनलिज्म के यानी बंगाली राष्ट्रवाद के प्रणेताओं में से हैं। और जो बंगाली रिवोल्यूशनरीज का नाम है, बंगाली क्रांतिकारियों का नाम है, उनमें से आप एक हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है फिर से जोड़े मिलाओ का, लेकिन ये संविधान से संबंधित है। संविधान में विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। ये पूरा मैच किया हुआ ऑलरेडी है ये प्रश्न, बस ये देखना है कि आप जान रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ अनुसूची शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हिंदी में गलत है। आर्टिकल अंग्रेजी में लिखा गया है, तो आर्टिकल सही माना जाएगा। और देखें, जो राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है कि यानी विधि के समक्ष समता है, वो आर्टिकल 14 में है। और आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी के भी साथ जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और रोजगार आदि के संदर्भ में आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता है, और अस्पृश्यता का निवारण कर दिया गया है आर्टिकल 17 में। तो इस प्रकार से ये जो है कि ऑलरेडी मैच है क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो है प्रश्न वो क्या है। छठवां प्रश्न है NAPR, यानी ये ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। 2005 में जो क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, वो 1997 में एडॉप्ट किया गया था, और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं। 2025 जून में ये कार्यभार अपना संभालेंगी। आप जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं, जिम्बाब्वे की पॉलिटिशियन है। 8वां प्रश्न है ये कि जो NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है भारत की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य इसका है उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन यानी एक्रीडिटेशन। तो ये करती कैसे है, उनकी ग्रेडिंग कैसे करती है, उसके लिए ये पाठ्यक्रम संस्थान में लागू पाठ्यक्रम, और वहाँ की जो फैकल्टी है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर रिसर्चेज क्या हो रहे हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसके आधार पर करती है। और इसकी स्थापना 94 में हुई थी, और ये UGC का एक स्वायत्त निकाय है, NAC। तो इतनी जानकारी यहाँ अच्छी प्रासंगिक है। देखिए, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार प्रसिद्ध पूंजी बाजार हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। 10वां प्रश्न है कि
एनईपी 2020 में माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं हैं? माध्यमिक विद्यालय शिक्षा का अंग्रेजी में है मिडिल स्कूल एजुकेशन। मिडिल स्कूल एजुकेशन सही चीज़ है, माध्यमिक से एक दूसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर देखें कक्षा 6, 7, 8 ये वाला जो सेक्शन है वो जो है कि एनईपी 2020 में मिडिल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो 2024 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो निहोन हिडानक्यो को मिला है। ये जापान की हैं और ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी नाभिकीय शस्त्रों के न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रही हैं, इसलिए आप जो है कि इस साल का पाई हैं नोबेल शांति पुरस्कार। तो महादेव वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। कोरियोलिस प्रभाव ये जो है कि वायुमंडलीय दाब भिन्नताओं से संबंधित प्रभाव है। और अगला सवाल है Rio+20 ये मूलतः किससे संबंधित है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है यानी सतत विकास से संबंधित है। 15वां प्रश्न जो है वो है फिर से संविधान से संबंधित। आर्टिकल 50 का संबंध है, ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ये कहता है कि राज्य क्या करेगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण करेगा, उनको एक में मिक्स नहीं करेगा। आर्टिकल 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय से जो है कि राष्ट्रपति किसी विधि के महत्व के प्रश्न पर सलाह मशविरा कर सकते हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रकरण है उससे संबंधित है और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य प्रणाली के संदर्भ का है। तो ये इस प्रकार से मैचिंग करना था। और अगला प्रश्न जो है वो फिर से मैच करना है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, असम का प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का है इंद्रावती और फिर जो है हिमाचल प्रदेश का कुंडली राष्ट्रीय उद्यान। 17वां प्रश्न है फिर से जो है 2024 में भारत रत्न है उसके संबंधित है। तो इस बार बहुत लोगों को भारत रत्न दिया गया, इसमें जैसे स्वामीनाथन जी हैं, टीवी नरसिम्हा राव जी हैं और अर्बन क्षेत्र की फैसिलिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज में पहुँचे और ग्राम और गांव और शहर की जो डिफरेंसेज हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 है और सरदार पटेल जी थे जो कैबिनेट मिशन योजना को तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 और कांग्रेस होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और कहते हैं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट को हर इंडिविजुअल का जिसमें ये कहते हैं फिजिकल वाइटल मेंटल और साइकिल स्पिरिचुअल ऑल साइड ऑफ डेवलपमेंट। तो 58वां बाघ अभ्यारण्य ये है
सतत विकास, ये